कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। इस मन को कंट्रोल में लाओगे, जीवन धन हो जाएगा। तो हमारे अंदर सजगता होगी, जागरूकता होगी, तो निश्चित हमारा जीवन सात्विक बनेगा। तो हमारी संस्कृति में पहले से ही बताया गया है, अपने मन को यदि थोड़ा सा हमने साध लिया तो अपने जीवन में सब चीज़ें सहज हो जाती हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपकी कभी बात ही नहीं मानता है, हर छोटी छोटी बातों पर जिक्र करता है, लड़ता है, झगड़ता है, कई बार ऐसा मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हो? उसे सहजता में नज़रअंदाज कर देते हो, टाल दे, चलो ऐसा होता है, इनका नेचर ही ऐसा है, इनका स्वभाव ही ऐसा है। फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता कि नहीं होता? होता है, टाल देते हैं। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें टालना भी पड़ता है, और कई बार ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें मनाना भी पड़ता है। बस मनाने की कला आना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। यही जीवन जीने की सही कला है। अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो 4 बातें याद रखना। समय आपका हो गया है, बस 20 मिनट ही मेरे को बोलना था, क्योंकि 20 मिनट ही टीवी पर दिखाया जाता है। ये सारा प्रवचन आप लोग जो सुन रहे हो, रात्रि के 8 बजे आदिनाथ चैनल पर आता है। कहाँ आता है? आदिनाथ भगवान से हमारी अनंत की यात्रा शुरू हुई है, और अनंत काल के हम यात्री बने हुए हैं। इस अनंत की यात्रा का अंत यदि आप करना चाहते हो तो ऋषभ देव से लेकर के महावीर तक की परंपरा से जुड़ जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो नरक निगोद की यात्रा तुम्हें तय करना होगी। जो जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ क्षण तुम्हें मिले हैं, और यदि इस जीवन को हमने सार्थक नहीं किया तो समझ लेना कि पुनः वही यात्रा करना होगी जहां से हमने शुरुआत की थी। तो 4 बातें याद रखना, जीवन धन्य हो जाएगा, सुख शांति समृद्धि मिलेगी। दुख में सुख खोजने की कोशिश करो। जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए तो पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, सकारात्मक सोच बना लो कि दुख आया है, यह भी थोड़े दिनों का है, स्थायी कुछ भी नहीं है। तो क्या करना? पहला सूत्र लीजिए, दुख में सुख खोजें। दूसरा सूत्र, जीवन को सार्थक करने के लिए प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाना सीखें। दूसरा सूत्र कौन सा है? प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाना सीखें। तीसरा सूत्र है, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो। कभी जीवन दुखी नहीं होगा। हम करते क्या है? अपने से ऊंचे वालों को देखते तो हमेशा दुखी बने रहते हैं। अरे इनके पास तो इतना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति दूसरों के अच्छाई को देख करके अच्छा नहीं बनना चाहता है। व्यक्ति दूसरों की बुराई को देख करके अपने अंदर बुराई पैदा करना चाहता है। कितनी बातें हो गई? दुख में सुख खोजो, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाना सीखें, और प्राप्त को पर्याप्त मानो। और जो होगा
अच्छा होगा। ये चार बातें यदि आपने अपने जीवन में बिठा ली तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। आएगी भी, ये सोच लो, बस थोड़े देर की बात है, बस थोड़े देर की बात है, बस थोड़े देर की बात है। जैसे सुख स्थायी नहीं है वैसे दुख स्थायी नहीं है, जैसे अनुकूल स्थायी नहीं है वैसे प्रतिकूलता भी स्थायी नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त मानो, जीवन निहाल हो जाएगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग इस क्षेत्र पर आए, क्षेत्र है स्वस्ति धाम, जो एक आरिका के निर्देशन और आशीर्वाद के माध्यम से इतना विशाल रूप ले लिया है। इस विशाल रूप को देने वाली आपकी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग है। मैं तो पहली बार इधर आया, देख कर के बड़ा आनंद आया और लगा नहीं कि कोई नए क्षेत्र पर गया हूँ। ऐसा आभास और प्रतिभास हुआ कि सदियों से पुराना क्षेत्र हो, क्योंकि क्षेत्र की जहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की विशुद्धि होती है, वो क्षेत्र वास्तव में धन्य हो जाता है। अपनी साधना से क्षेत्र धन्य हो जाता है और तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के अतिशयों से क्षेत्र धन्य हो जाता है। आप देखिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा को जब देखना शुरू करते हैं तो आँख हटने का नाम नहीं लेती है। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा वास्तव में इस क्षेत्र का भी पुण्य होगा और यहाँ की आसपास की समाज का पुण्य होगा कि इतना विशाल क्षेत्र का निर्माण कम समय में हो गया। कम समय में हो गया, कम समय में इस विशाल क्षेत्र का निर्माण हुआ और वह भी आप सबके सद्भावनाओं के साथ साथ चंचला लक्ष्मी का सद्व्यय करते हुए इस क्षेत्र का विकास कर लिया। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सबके जीवन का भी विकास हो। बाहर से तो तुम्हारा विकास बहुत हो रहा है, अब लेकिन आत्मा के विकास की भी बात सोचना है, आत्मा के उत्थान की बात सोचना है। धन खूब कमाया है और कमा करके खूब गमाते भी हो, लेकिन संत कहते हैं कमाओ पर गमाओ नहीं, बचाओ। क्या करना है? क्यों बाबूजी? बचाना है। फिर महाराज बचा के क्या करेंगे? अच्छी जगह लगाना है, कुछ नहीं करना। जितनी स्पीड से आप कमाते हो उतनी ही स्पीड से आप अच्छी जगह लगाना शुरू कर दो, जीवन का निर्माण हो जाएगा, जीवन का विकास हो जाएगा। आप इतिहास के पन्ने पलट करके देखो, हमारी जैन समाज के बड़े बड़े भामाशाह हुए, गुजरात के झगड़ू शाह हुए। अकाल के समय में उन्होंने 12 कोठे अनाज के राजा को देने से इनकार कर दिया था। राजा का आदेश गया कि हमारी प्रजा अकाल से पीड़ित है, दाने दाने को मोहताज हो रही है। आपके मैंने सुना है कि अनाज के 12 कोठे हजारों बोरे भरे पड़े हैं, आप हमारे लिए उधार दे दीजिए। एक राजा कह रहा है एक सामान्य प्राणी से। उसने हाथ जोड़ करके इनकार कर दिया, मेरे पास एक दाना भी नहीं है। ये बात जब राजा ने सुनी, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि कैसा श्रेष्ठी है कि हमारे लिए मना कर दिया। बुलाया गया दरबार में, झगड़ू शाह गए, बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि राजन, आपने जो सुना वास्तव में सही सुना, पर मेरा तो एक भी दाना नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, आपको खोल करके सारे 12 के 12 कोठे एक एक करके मैं दिखाता हूँ। पहले कोठे से लेकर के 12 कोठे खुलवाए। उस ताम्र पत्र पे लिखा था, यह अनाज पीड़ित जनता के नाम है, मेरा कुछ भी नहीं। जितने कोठे खोले सब में यही लिखा, ये अनाज अकाल पीड़ित जनता का है, ये अनाज अकाल पीड़ित जनता का है। सारे के 12 कोठों पर ये नाम लिखा था।
राजा झगड़ू सा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं कहने को राजा था, सही राजा तो तुम हो। ऐसे महापुरुष हमारी समाज में हुए हैं जिन्होंने दिया है, कभी किसी से लिया नहीं। आज भी हमारे समाज के एक दानवीर श्रेष्ठी परिवार आर के मार्बल भी हैं। उनके दरवाजे पर कोई भी जाता है, खाली आंट कभी नहीं लौटता है। जब वो मंदिर जाते हैं, मैं अभी रुक कर के वहाँ पर 15 दिन रुक कर के आया, वहाँ के लोगों ने बताया, जब वो 8 बजे पूजन करने के लिए, प्रक्षाल करने के लिए आदिनाथ मंदिर जाते हैं अपनी गाड़ी से, और जब मंदिर करके वापस लौटते हैं तो 25-50 लोग सामने खड़े रहते हैं। किसी की कोई समस्या, किसी की कोई समस्या, किसी की कोई समस्या, सबको देखते हैं, सुनते हैं। 10-15 मिनट में जिसको जितना दिलवाना होता है तुरंत दे देते हैं। देने से कभी घटता नहीं है। कुएं से पानी निकालने से कुएं का पानी कभी घटा हो तो बता दो। कितना भी प्रचंड गर्मी सूखा पड़ा हो, झिर कम हो जाएगी, पर पानी का स्रोत बंद नहीं होगा। आप अपनी शक्ति से जितना जितना लगाओगे परोपकार के क्षेत्र में, मानवता के कल्याण में, दीन दुखियों की सेवा में और अच्छे कार्यों में लगाओगे, कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। आप चाहते हो धन के साथ धर्म भी बढ़े, तो धन तो आप लोगों ने बढ़ा लिया, अब धर्म बढ़ाने की कोशिश तुम्हें करना चाहिए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो बस हमारी संस्कृति में यही कहा गया है कि अपने मन को यदि थोड़ा साध लिया तो अपने जीवन में सब चीज़ें सहजता से प्राप्त हो जाएंगी, और यदि हमने नहीं साधा तो जो जीवन पाया है यूं ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन को साधने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। गांधी जी के 3 बंदर थे, पर भगवान महावीर का एक ही बंदर था। यहां जितने बेटे सब गांधी जी के बंदर हैं, बुरा बोलते भी हैं और छिप के देखते भी हैं और कान लगा के दीवार के सुनते भी कहां क्या कह रहे हैं। सब ईमानदारी से बोलो, सब ये तीनों काम करते कि नहीं करते? बोलो पवन भाई कन्नौज से आया। बुरा बोलते नहीं है, बुरा देखते नहीं, बुरा सुनते नहीं है, तो फिर इधर क्यों आए? भगवान क्यों नहीं बन गए आप? इससे तय है कि हम बुरा सुनते भी हैं, बुरा देखते भी हैं और बुरा कहते भी हैं मौके पर। ऐसे रोज नहीं, रोज तो पूजन भी करते, अभिषेक भी करते, प्रक्षाल भी करते और नियमों पर जाकर के सब कुछ विधान भी करते। पर भगवान महावीर ने एक ही बंदर पर्याप्त समझा। कौन सा होगा वो बंदर? यहां एक भी नहीं बैठा, यहां सब चिंता वाले बैठे हैं, चिंतन वाला एक भी नहीं है हम लोगों को छोड़ करके। आज से तय करो, किसी की बुराई ना कहूंगा, ना सुनूंगा, ना देखूंगा। जीवन देखो कैसे सफल नहीं होता है, अवश्य होगा, पर आदत पुरानी पड़ी है जन्म जन्मांतरों की। कौन मेरे बारे में अच्छा कह रहा है, ये सुनने की और सुनाने की बिल्कुल बंदूक भरे। कोई एक बात तो कहे, हम पूरी सुनाने को तैयार हैं। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन भगवान महावीर ने ऐसा एक बंदर कौन सा तैयार किया जो कह रहा हो बुरा मत सोचो। सारा जीवन तुम्हारी सोच पर डिपेंड है। सुबह से शाम तक तुम 60,000 मन में विचार लाते हो। उन 60,000 विचारों में तुम्हारे काम के कितने हैं? आज सोचना इस बात को, जाकर के बाहर बगीचे में बैठ कर के पेड़ के नीचे, कि हमारे जीवन में 60,000 सुबह से शाम तक 24 घंटे में विचार आते हैं, पर उसमें काम के कितने हैं?
सबसे ज़्यादा बेकाम के हैं, और काम के तो 2 5 ही 10 होंगे। जब कभी पूजन का भाव हो जाता हो, अभिषेक करने का देखने का भाव हो जाता हो, शांति धारा करने का भाव हो जाता हो, या अभी महाराज को आहार दान देने का भाव हो जाएगा, माता जी त्यागी वृत्तियों को कुछ दान देने का भाव हो जाएगा आहार दान के रूप में। ये 2 4 10 विचार तुम्हारे मन में सात्विक आते हैं, बाकी तो तब वायरस वाले आते हैं। बोलो आते कि नहीं आते? कोरोना आया था, एक का विचार बिगड़ा, सारी दुनिया को नचा दिया। अमेरिका का विचार बिगड़ा तो विस्फोट कर दिया। सारा डिपेंड हमारे विचारों पर डिपेंड है। तो वो क्या कह रहा हो बंदर? बुरा मत सोचो, ना खुद के बारे में ना अपने दुनिया के बारे में। बुरा सोचोगे तो अपना भी बुरा होगा पहले, बाहर का बुरा किसी का हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि मैंने सोचा है कर्म हमारा बन गया है, ये कर्म कहाँ जाओगे साफ करने के लिए? निधत्ति निकाच जैसे कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। 70 सागर की आयु का बंद कर लिया नरकों की, तो एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, और एक पल वहाँ का यदि आप स्पर्श करोगे तो 6 ढाला में कहा है जैसे एक 7,000 बिच्छू काटते हैं, इतना दुख नरकों में होता है। तो बस हमें यही सोचना है कि बुरा नहीं सोचना, चिंतन करना, चिंता नहीं करना। चिंतन करोगे चिंता दूर होगी, चिता जलने से बच जाओगे। नहीं तो एक दिन तुम्हारी चिता में राख में बदल जाएगी, ना भगवान कुछ कर पाएंगे ना कोई कुछ कर पाएगा। तो बुरा मत सोचो, तो बुरा देखोगे भी नहीं, बुरा कहोगे भी नहीं, बुरा सुनोगे भी नहीं, बुरा बोलोगे भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो उस एक बंदर को पाल लो, और पालना ही नहीं है, अपने आप को बंदर बना लो। कौन सा बंदर बना लो? जो कह रहा हो बुरा मत सोचो, सब सेटल हो जाएगा। आज परिवार बिखर रहे हैं, साल 6 महीने शादी को होते हैं और तलाक होने की बात आ जाती, कोर्ट केस कचहरी चलने लगते हैं। क्यों? उनकी सोच में वायरस लग गया। कंप्यूटर के वायरस को तो, लैपटॉप के वायरस को तो दूर करने की व्यवस्था है, एक सॉफ्टवेयर डाला उसको साफ कर देते हैं, पर मन के सॉफ्टवेयर को ही तुम्हारा मन ही साफ करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, जीवन का उत्थान हो जाएगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि बुरा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग बुरा बोलते भी हैं, जब मौका आता है तो छोड़ते नहीं हो। जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या क्या बोल दिया, कभी विचार किया? जब बोलते हैं तो किसी को देखते भी नहीं हो कि कहाँ खड़े हुए, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। छोटा बड़े को नहीं देखता है, बड़ा छोटे को नहीं समझता है, और बोलना शुरू होते हैं तो तब तक बोलते जाते हैं जब तक हाथापाई ना हो जाए। ऐसा करके पाएंगे क्या हम? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।